किसी ने सही कहा है भैया कि वक्त सदियों का आता है और मेन बात आती है असलियत सदियों की कभी ना कभी बाहर आती आती है और मेरे हिसाब से सैम विलियम की भी असलियत बाहर आने वाली है। और क्या हो भैया अगर ट्रेवर भैया की भी असलियत बाहर आ जाए। मेन बात आती है हाल में मैंने असम भाई एपिसोड 6 और एपिसोड 7 देखा है वंडर मैन की सीरीज का, तो अच्छा तरीके से उसे एक्सप्लेन करता है। पूछने से पहले वीडियो अच्छा है वीडियो को मारेगा लाइक और चैनल को मारे सब्सक्राइब। तो भाई एपिसोड 6 इसमें स्टार्ट होता है। असम भाई कहानी से ही लास्ट में जो भी भाई चीज हुई थी उसमें हमारे वंडर मैन को वापस से कॉल कर लिया जाता है हमारे सैम विलियम से और ट्रेवर भैया को कि वापस से आके ऑडिशन दे वो वंडर मैन के लिए। और मेन बात आती है जैसे वो वंडर मैन के डायरेक्टर के घर के अंदर घुसते हैं उस टाइम पे उसमें भाई हमारे बतने को पता लगता है कि उसके अलावा 4 और लोगों को भी 4 और एक्टर्स को भी बुलाया हुआ है ऑडिशन देने के लिए। और तब बंदा नर्वस हो जाता है क्योंकि उन चारों की एक्टिंग हमारे सैम विलियम से काफी ज्यादा ही हाई जा रही थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये बंदा इतना नर्वस हो जाता है कि इसका जब फर्स्ट अटेम्प्ट आता है उस टाइम पे ये पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है अपने आप को। पूरी तरीके से एक्टिंग इतनी घटिया करता है जिसकी वजह से सामने हमारे भाई जो डायरेक्टर होता है वही मना कर देता है कि भैया तेरे से नहीं होने वाला है, मेरे को लगा था तेरे में और पोटेंशियल आता है। और फिर उसके बाद पर मित्र हमारे भाई ट्रेवर भैया काफी बढ़िया तरीके से उसे एक्सप्लेन करता है, उसे वापस से मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद हमारे ट्रेवर और हमें हमारे जो साइमन विलियम्स और हमारे भाई ट्रेवर भैया एक ऐसे डायनामिक डुओ बन के भाई परफॉर्म करते हैं कि बंदा सामने पूरी तरीके से इंप्रेस होने के बाद पूरी तरीके से इनको कास्ट कर लेता है वंडर मैन की सीरीज बनाने के लिए, वंडर की मूवी बनाने के लिए। और तब भाई इन लोगों का सपना पार हो गया। पर मेन बात आती है जैसे ट्रेवर भैया को वो घर पे छोड़ता है हमारा साइमन विलियम अपने होटल के बाहर, उसी वक्त ही भाई निकल जाता है वो पीछे से डीओडीसी वाली उसको ले जाता है उठा के और उसे पूछने लग पड़ता है उसका जो माइक था जिसके वजह से मैं काफी बड़ी तरीके से वो रिकॉर्डिंग करने वाला था वो रिकॉर्डिंग मेरे को दे दे। पर अनफॉर्चुनेटली ट्रेवर भैया कह देते हैं वो मेरे से टूट गई और ये साम कहता है कि अब तू जाएगा जेल। पर मेन बात आती है कि हमारे ट्रेवर भैया समझ चुके थे कि इसमें साइमन विलियम को वही फंसा सकता है, तो वो सामने एक्सप्लेन कर देता है कि भैया मैं ही हूँ जो इसमें उसे फंसा सकता है। और फिर हमारे डीओडीसी वाले उसे और भी टाइम दे देते हैं और फिर एपिसोड खत्म होता है और एपिसोड 7 स्टार्ट होता है जहाँ की कहानी भाई बात की जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस दिखाते हैं। बढ़िया तरीके से वंडर मैन की एक्टिंग चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सेट पे आ रहे हैं, बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ सेट है। बट अनफॉर्चुनेटली अब भाई प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हमारे ड्राइवर और इसमें हमारे सैम विलियम की इतनी बढ़िया तरीके से दोस्ती देखने के बाद इसमें न्यूयॉर्क टाइम वाले दोनों का इंटरव्यू साथ में लेना चाहते हैं। पर मेन बात आती है उससे पहले वो उसकी बैक हिस्ट्री भी जानेगी अच्छे तरीके से। और जो रिपोर्टर आने वाली है वो असम भाई एक्ट्रेस के बारे में इतने गंदा चीजें कहती है जिसकी वजह से जो अच्छे एक्ट्रेस की भी इमेज होती है वो भी डाउन आ जाती है ऑडियंस की वजह से, जिसकी वजह से हमारे सैम विलियम डरने लग पड़ता है कि उसकी भाई लाइफ को पूरी तरीके से ये एक्टर ही रूइन कर देगी ये जो रिपोर्टर आती है। पर मेन बात आती है सब कुछ सही होने लग पड़ता है। सैम विलियम के बारे में पावर्स तो पता लगती नहीं है बल्कि हमारे ट्रेवर भैया के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, जिसकी वजह से उसमें भाई सैम विलियम उसको चुपके से लेके जाता है वैन के अंदर, पूछता है कि भाई ये क्या सच है जो भी इसमें डीओडीसी वाले ने मेरे बारे में पीछे पता करने के लिए भेजा थे को। और सैम विलियम को सारा कुछ बहुत सच बता देता है, जिसकी वजह से हमारे सैम विलियम का दिमाग खराब हो जाता है और वो भाई रात के अंधेरे में जाके अपने सेट के पास जाके अपने पूरी की पूरी पावर यूज करने के बाद पूरे सेट को ही तबाह कर दे रहा है, जिसकी वजह से अब डीओडीसी वाले इसके पीछे आएंगे। मेन बात आती है ये सारी की सारी चीज को 9th एपिसोड में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे।